पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है। बराबर बाधा डालने का काम ये भाजपा के समझिए असली चेहरे को उजागर करता है। जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी जिसको कहते हैं, बिहार सरकार जो करना चाह रही है, लग रहा था कि अब उच्चतम न्यायालय उस पर अंतिम अनुकूल फैसला देने वाला है, तो केंद्र सरकार अंतिम समय में उसमें कूद गई कि भाई भाजपा यहाँ सहमति दे रही है और केंद्र सरकार रोक रही है, तो यहाँ वाली भाजपा सही है कि केंद्र सरकार सही है। न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अब इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी इतने दिनों से केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी थी, लेकिन अचानक से मामला जब समापन की ओर और बिहार सरकार का जो मामला है, बिहार सरकार जो करना चाह रही है, लग रहा था कि अब उच्चतम न्यायालय उस पर अंतिम अनुकूल फैसला देने वाला है, तो केंद्र सरकार अंतिम समय में उसमें कूद गई और कूदी सो कितने हास्यास्पद तरीके से ये भी आप लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा कि न वो इसके पक्ष में है न इसके विपक्ष में है, लेकिन उनको कुछ कहना है। अब ये सोचिए कि जब आपको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, इसका मतलब ये कदम ही अपने आप में षड्यंत्रकारी है, कोई न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं आप। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सरकार से लेके भाजपा का जातीय गणना के मामले में असली चेहरा सामने आ गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया, चंद ही घंटों बाद उसको वापस लेके उसमें संशोधन किया गया और जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। सबसे विचित्र बात तो यह है
कि जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है वो हम लोग बिहार सरकार और मुख्यमंत्री हमारे शुरू से कहते रहे, वो बात हम ही लोग कहते रहे कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और हम लोग जो करा रहे हैं ये जनगणना नहीं है, ये जाति आधारित गणना है और विभिन्न जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण है। और उच्च न्यायालय ने भी उसका फैसला कर दिया है कि ये सेंसस यानी जनगणना से अलग एक्सरसाइज है। और तब फिर भारत सरकार द्वारा जानबूझ के एक संशय की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने के लिए आखिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी। आज तक कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों। कोई कारण नहीं बता रहा है, न भाजपा के नेता बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है। और सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, ये कहने के लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिहार सरकार शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना भारत सरकार का अधिकार है, हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है और बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है। तब फिर जानबूझ के, और सबसे बड़ी बात है कि भाई जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी, जिसको कहते हैं बदहवासी का आलम ये है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन, उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात वही की वही है। और बात वही यही है कि केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है। नहीं तो ये जाके कहना कि जनगणना कराना मेरा अधिकार है, तो कौन कह रहा है कि आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है ये भी लोग जानता है और आप नहीं करा रहे ये भी लोग देख रहा है। तो इसलिए अब हम तो ये समझना चाहते हैं कि कोई आप लोग भी जरूर जरा भाजपा के यहाँ एक से एक वरिष्ठ नेता हैं, जरा ये जरूर पूछिए कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को इस मामले में दखल देने की या शपथ पत्र दाखिल करने का प्रसंग, औचित्य या कारण क्या था, कि कोई हमको समझा दे जो आखिर क्या कारण था। इसलिए ये लोग सिर्फ इसको बाधित करना चाहते हैं और जो वो कर रहे हैं वो तो भारत सरकार का ही अधिनियम है, एक्ट है, जिसको कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 का है। उसी के तहत ये राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में जनता के सामाजिक, आर्थिक या कोई पर्यावरणीय संबंध में कोई भी स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण का काम करा सकती है। ये तो पूरी तरीके से राज्य सरकार अधिकृत है। फिर भी ये